अगर आप भी कक्षा 6 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं सेट ए का सामाजिक विज्ञान का 100% रियल पेपर। यही जो है आपका 15 दिसंबर को आपके एग्जाम में आने वाला है। बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यह जो पेपर है 50 नंबर का होने, अगर आप वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करते हैं तो आपका 50 में 50 नंबर हम लाएंगे। ठीक है, पूरा गारंटी हम देते हैं इस वीडियो के माध्यम से। कक्षा 6 का पेपर समय आपको 2 घंटा मिलने वाला है। प्रश्न पत्र 50 नंबर का सामाजिक विज्ञान का रहने वाला है। द्वितीय त्रैमासिक परीक्षा यानी कि दिसंबर मासिक परीक्षा का यह पेपर होने वाला है। प्रश्न सौ उत्तर पुस्तिका रहने वाला है, यानी कि इसी में प्रश्न है, इसी में जो है इसका उत्तर लिखकर जमा करना है। सेट ए का प्रश्न है। चलिए जो हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले छात्र और छात्रा का नाम दिया हुआ है, तो जो आपका नाम हो वो लिख लीजिएगा। जैसे मेरा नाम आयुष है तो मैं यहाँ पर अपना नाम लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही अपना नाम लिख देना है। फिर यहाँ पर वर्ग क्रमांक मेरा मान ली 1 था तो मैंने 1 लिख दिया। फिर विद्यालय का नाम, जो आपका विद्यालय का नाम होगा, स्कूल का नाम होगा, जैसे आपका मध्य विद्यालय, ठीक है, या फिर कोई और होगा तो आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, इसका प्रखंड, जो आपका प्रखंड होगा, ठीक है, वो यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद संकुल, जो विद्यालय का नाम लिखे वही मुख्य रूप से संकुल होता है, या फिर बड़े विद्यालय से छोटा विद्यालय लिंक होता है। ठीक है, तो स्कूल में पूछ कर लिख सकते हैं या फिर विद्यालय का नाम ही लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए जिला का नाम, यहाँ पर जिला दिया हुआ है तो जिला, जो आपका जिला होगा वो जिला का नाम लिख दीजिएगा। सभी जिला के लिए पेपर होने वाला है। आगे देखिए शिक्षक का हस्ताक्षर, जो कॉपी आपको दिए होंगे ना वहीं जो है यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे और डेट लिखेंगे। यहाँ पर आपको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर, तो जो आपके कॉपी जांचेंगे ना, आप 50 में कितना नंबर ला रहे हो, ठीक है, 50 में 49 ला रहे हो, 50 ला रहे हो, तो वहीं जो है कॉपी पर लिखेंगे। ठीक है, और सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पर प्राप्तांक लिखेंगे, 50 में कितना नंबर आप लाए हो। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपका भी 50 में 50 नंबर आएगा। यहाँ पर निर्देश है, इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। इसके बाद 2 नंबर है, प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका निर्धारित अंक निर्देश में भी अंकित है। प्रत्येक प्रश्न के ऊपर क्रमबद्ध अधिकतम प्रतिपूल कोड भी जो है अंकित है। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है ये कोड हो गया आपका। ठीक है, ये कोड हो गया और यहाँ पर जो है अंक हो गए। तो देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, कुल 5 प्रश्न है, सभी के लिए 2-2 अंक मिलेंगे, यानी कि 10 नंबर जो है यहाँ से आपको मिल जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। 1 नंबर क्वेश्चन है, कुम्हारा की खुदाई में डॉट डॉट राजमहल के स्तंभ प्राप्त हुए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट, अशोक। तो देखिए कुम्हार की खुदाई में डॉट डॉट के राजमहल स्तंभ प्रकट हुए हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य पर ऐसे टिक लगा देना है। अगर टिक नहीं लगाओगे तो 1 नंबर ही मिलेगा, 2 नंबर नहीं मिलेगा। ऐसे टिक लगा दोगे तो एक प्रश्न से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। 5 प्रश्न करोगे तो 10 नंबर आपको मिल जाएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य पर टिक लगाना है और यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य जो है लिख देना है। इसके बाद 2 नंबर है, सिंधु क्षेत्र में प्राचीन नाम। दूसरा नंबर क्वेश्चन है तो मेसापोटामिया लिख देना है। क्या हो जाएगा, मेसापोटामिया पर ऐसे टिक करना है और यहाँ पर मेसापोटामिया को लिख देना है। इसके बाद पृथ्वी का डॉट डॉट भाग जल मग्न से घिरा है, तो 71% भाग जल मंडल से घिरा है, तो जल मंडल पर ऐसे टिक मार दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर जल मंडल लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 4 नंबर क्वेश्चन, 21 जून को सूर्य को सीधी किरण डॉट डॉट रेखा पर पड़ती है तो कर्क पर ऐसे टिक मारकर यहाँ पर कर्क लिख देना है। ठीक है, इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में डॉट डॉट समाज की कल्पना की गई तो लोकतांत्रिक, तो यहाँ पर लोकतांत्रिक पर टिक मारकर यहाँ पर लोकतांत्रिक लिख देना है। देखिए मिला दे रहे हैं एक बार, 5वां में लोकतांत्रिक आप लिख लीजिएगा, चौथा में कर्क कर्क, तीसरा में जलमंडल, इसके बाद देखिए दूसरा में आपको लिख लेना मेसापोटामिया और पहला में चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के सामने सही और गलत का निशान लगाना। ये भी जो है 10 नंबर का क्वेश्चन है, केवल सही गलत लगाएंगे तो 10 नंबर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन से आपको 2 नंबर मिलेंगे, 5 क्वेश्चन से 10 नंबर आपके मिल जाएंगे। बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप लोग बिल्कुल आराम से देखिएगा। पालन शिकारी लोगों द्वारा बनाए गए चित्र भीमबेटका गुफाओं में पाए गए हैं, तो हाँ ये सही हो जाएगा। तो पहला पर जो है हम लोग सही का निशान लगा लेंगे। 2 नंबर चिरांद पाकिस्तान में अवस्थित है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, सप्तऋषि
7 तारों का समूह को कहा जाता है सप्तऋषि, 7 तारों के समूह को कहा जाता है, तो हाँ ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है, दो बड़ी जल राशि को जोड़ने वाली पानी का संकरा भाग जल डमरू मध्य कहलाता है। हाँ ये सही हो जाएगा, जल डमरू मध्य ही कहलाता है, तो सही हो जाएगा। आगे ओणम पश्चिमी बंगाल में मशहूर त्यौहार है, गलत हो जाएगा, ये दूसरा जगह का त्यौहार है। तो देखिए आपको पहला में जो है सही कर लेना है, दूसरा में गलत, तीसरा में सही, ठीक है। चौथा में देखिए, चौथा में जो है आपको सही कर लेना है और पांचवा में जो है आपको गलत कर लेना है। चलिए हम लोग जो है आगे का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर सुमिलन करना है यानी कि मिलान करना है, ठीक है। स्तंभ हो गया, स्तंभ हो गया, पहला दूसरा ABCDE, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा में। देखिए पैसरा कहाँ है, तो पैसरा जो है कहाँ है, तो मुंगेर में है, तो यहाँ पर पहला का जो है तीसरा हो जाएगा, यानी कि एक का तीसरा हो जाएगा। मेहरगढ़ कहाँ है, तो देखिए पाकिस्तान में है, तो इसको पाकिस्तान में मिलान कर देना है। अगर देखिए वाल्मीकि नगर तो बिहार में स्थित है, तो इसको बिहार से मिला देना। ये सब स्थान के नाम है, ठीक है, और ये उनके जो है ना जगह हैं, राज्य हैं, ठीक है, या फिर बड़े जिले हैं, कुछ इस प्रकार है। आगे देखिए अरुण, तो अरुण क्या हो जाएगा, ग्रह हो जाएगा, तो ये ग्रह से संबंधित है तो ग्रह हो जाएगा। आगे देखो ओणम, ओणम कहाँ है, तो ओणम जो है केरल का त्यौहार है, तो इसको ओणम में ऐसे मिला देना, यानी कि बी का पहला, एक का जो है तीसरा, ठीक है, सी का चौथा, डी का पांचवा और ई का दूसरा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। आप लोग जो है ना आराम से देख लीजिए, ठीक है, अब मिलान भी आप लोग कर लीजिए। आगे देखिए दिए गए प्रश्नों में से 25 से 30 शब्दों में उत्तर देना है। ये भी जो है 5 नंबर का क्वेश्चन होने वाला, एक ही क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। देखिए मैदान कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित बताना, या पर्वत के कितने भाग होते हैं, उदाहरण सहित बताना है। देखिए पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, वर्तीय पर्वत, भ्रस्तो पर्वत, ठीक है, ज्वालामुखीय पर्वत, ठीक है, जिसको हम लोग अलग नामों से जानते हैं, ये बच्चे के लिए ऐसा नाम सही है, ठीक है। इसमें वर्लित पर्वत जो हिमालय तथा अल्प वर्लित पर्वत कहलाते हैं, भ्रस्थित पर्वत यानी कि जो कोई बहुत बड़ा या छोटा, जैसे पठार, पठार हम लोग इसको बोल सकते हैं अपने भाषा में, ठीक है, ये बच्चों के भाषा में लिखा हुआ है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, संविधान की प्रस्तावना किन किन चीज़ों को स्वतंत्रता पर चर्चा की गई है। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित हरिजन समाज का आंदोलन को पारित किया था या प्रेरित किया था, अछूतो दलित हरिजनों से सामाजिक भेदभाव के विरोध अभियान चलाया था, श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थक भी किया था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि और न्याय मंत्री, भारत के संविधान के जनक और भारत गणराज्य के निर्माणकर्ता भी थे। यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद दिए गए प्रश्नों में से जो है 100 शब्द में उत्तर लिखना है। देखिए भारत के पश्चिमी हिस्से में बसे यहाँ पर ताम्र पाषाण वस्ती का नाम और उनकी विशेषताओं को जो है लिखना है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, एक ही क्वेश्चन का जवाब देना है, या फिर या वाला दे सकते हैं या फिर ऊपर वाला। या फिर धौलावीरा क्या है, क्यों प्रसिद्ध है, लिखना है। देखिए धौलावीरा भारत में, देखिए यहाँ पर लिखे धौलावीरा भारत के 2 सबसे बड़े हड़प्पा स्थलों में से एक है और यह उपमहाद्वीपों में 5वां सबसे बड़ा स्थल है। लोथल की तरह यह हड़प्पा संस्कृति के लगभग 2900 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक सभी चरणों में गुजरा, जबकि अधिकांश अन्य ने केवल शुरुआत या फिर अभी प्रारंभ किया था। यहाँ तक जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब व्यय 5000 साल पहले दुनिया में सबसे व्यस्त शहरों में से यह एक था। यहाँ तक इसका आंसर जो है हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। आप लोग जो है ना इसको मिला लीजिए, एक बार हम मिलवा दे रहे हैं। देखिए धारा यहाँ पर धौलावीरा के बारे में जो है यहाँ से आप लोग शुरू कीजिएगा बच्चों, ठीक है, और यहाँ तक जो है आप लोग लिख लीजिएगा। फिर देखिए ये भी लिख लीजिएगा आगे चल के, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, ये हो जाने के बाद ना आपको ये वाला लिख लेना है, धारा वैली क्या है, तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर लिख लेना है आपको। इसके बाद आगे बढ़ेंगे ना, तो आगे वाला यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ वाला आपको लिख लेना है। चलिए आगे यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखने के बाद ना यहाँ पर
यहाँ पर वाला आपको लिख लेना है। ठीक है बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। देखिए फिर ये वाला आपको मिलान वाला तो याद ही है, कुछ देर पहले मिलान करवाए थे, तो ये मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को रोक लीजिएगा अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा तो। फिर ये वाला लिख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद देखिए ये वाला लिख लेना है आपको। ठीक है, सारा क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग आराम से लिख लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक आप लोग कर दीजिए।